गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 आया बसंत सुमित्रानंद पंत जी के रचित कविता के भावार्थ के बारे में अध्ययन किया। बसंत के आगमन एवं उनके आगमन से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जाना। तो आज हम लोग इस चैप्टर के शब्दार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। गृह, गृह का अर्थ होता है घर। उर का अर्थ होता है हृदय। ठीक है, गृह का अर्थ घर, उर का अर्थ होता है हृदय। वल्लव का अर्थ होता है नए पत्ते। ठीक है, इसे हम नवीन पत्ते भी बोल सकते हैं। वल्लव का अर्थ होता है नए पत्ते। रुधिर, रुधिर का अर्थ होता है रक्त। अधर का अर्थ होता है होठ। अली का अर्थ होता है सखी, भ्रमर। चेतन का अर्थ है सजीव। प्रणय का अर्थ है प्रेम। मग का अर्थ है मार्ग। दाह का अर्थ है ताप, जलन। नवल का अर्थ है नया। पत्रों का अर्थ है पत्तों। कली का अर्थ है कली। जड़ का अर्थ है निर्जीव। ठीक है, और चेतन का क्या अर्थ है? सजीव। पावक का अर्थ है आग। चेतन का सजीव, सजीव जिसमें प्राण होता है। ठीक है, इसे हम चेतन कहेंगे। और जड़ का अर्थ होता है निर्जीव, जिसमें प्राण नहीं होता है। ठीक है, तो चेतन का अर्थ सजीव और जड़ का अर्थ होता है निर्जीव। नेक्स्ट है, इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, वसंत कहाँ कहाँ आया? तो वसंत घर। वसंत कहाँ कहाँ आया? तो वसंत गृह में आया, अर्थात घर में आया। वसंत मग पर आया, अर्थात मार्ग पर आया। वसंत वन में आया। ठीक है, तो वसंत घर में आया, मार्ग पे आया और वन में आया। नेक्स्ट है ख, सबके हृदय में क्या फैल गया? सबके हृदय में क्या फैल गया? तो सबके हृदय में क्या फैल गया? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सौरभ की शीतल ज्वाला से फैला उर में मधुर दाह। तो उर का अर्थ होता है हृदय, तो सबके हृदय मधुर दाह फैल गया, या सौरभ की शीतल ज्वाला से फैला उर में मधुर दाह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ग, पत्तों का रूप सौंदर्य कैसा है? पत्तों का रूप सौंदर्य कैसा है? तो पत्तों का रूप सौंदर्य, पल्लव पल्लव में नवल रुधिर, पत्रों में मांसल रंग खिला। ये लाइन लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है घ, वसंत के आने पर कोयल ने क्या किया? बसंत के आने पर कोयल ने क्या किया? तो वसंत के आने
पर बसंत के आने पर कोयल ने स्वरमय वेदना का अंगार किया, या ऐसे भी बोल सकते हैं काली कोयल सुलगा उर में स्वरमय वेदना का अंगार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है लिखित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, बाकी जो बहुविकल्पीय प्रश्न है आप अपने बुक में ही टिक लगाएंगे। तो पहला प्रश्न है क वसंत के आने से पृथ्वी पर स्वर्गिक सुंदरता कैसे आई। तो बसंत के आने से पृथ्वी पर स्वर्गिक सुंदरता कैसे आई, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है दूसरा पैराग्राफ में, सौरभ की शीतल ज्वाला से फैला उड़ में मधुरता, आया वसंत भर पृथ्वी पर स्वर्गिक सुंदरता का प्रवाह। तो इसका भावार्थ लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कविता में वसंत को प्रेमी वसंत क्यों कहा गया। तो कविता में बसंत को प्रेमी बसंत क्यों कहा गया, इस पैराग्राफ में इसका आंसर है कली के पलकों में मिलन स्वप्न, अली के अंदर में प्रणय गान, लेकर आया प्रेमी बसंत, आकुल जड़ चेतन स्नेह प्राण। नेक्स्ट प्रश्न है गुलाब क्यों लजा रहा है। ठीक है, गुलाब क्यों लजा रहा है, तो इसका आंसर है अधरों की लाली से चुपके कोमल गुलाब के गाल लजा, आया पंखड़ियों को काले पीले धब्बों से सहज सजा। इस पैराग्राफ में इसका आंसर है। नेक्स्ट है कवि ने वसंत को किसकी छाया कहा और क्यों। कवि ने वसंत को किसकी छाया कहा और क्यों, इसका उत्तर इस पैराग्राफ में है आप प्रिय निखिल के रूप रंग, रिलमिल अंदर में स्वर अनंत, रस्ते सजीव जो प्रणय मूर्ति, उसकी छाया आया बसंत। ठीक है, इस पैराग्राफ में इसका आंसर है। और लिखित और मौखिक दोनों का प्रश्नोत्तर आप लोग अपने अपने नोटबुक में लिखेंगे।